हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए अब ये एपिसोड हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। हमारा एमसी जैसे उस पेन को वहाँ पे पकड़ता है तो वो बोलता है कि लगता है यहाँ पे एक फॉर्मेशन सेट है। हमारा एमसी जो रहता है उसको नजरअंदाज कर देता है और वहाँ पे जो पेंटिंग रहती है उसे बनाना वहाँ पे शुरू कर देता है। और जो हमारा एमसी रहता है उस पेंटिंग को वहाँ पे देखते हुए बोलता है कि इस पेंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा खास टेक्निक है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन यहाँ पे बुरी बात यह है कि ये लड़की इस टेक्निक को यहाँ पे समझ नहीं पा रही है, क्योंकि ये पेंटिंग को यहाँ पे पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे आम लड़की है। इसलिए यहाँ पे इसको ये जो कल्टीवेशन जो एनर्जी है उसको यहाँ पे सहन बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे पेंटिंग बनाने लगता है। जो वो लड़की रहती है हमारे एमसी के पीछे, तो वो एनर्जी को सेंस करते हुए बोलते कि वाह, यहाँ से तो बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। क्या ये बंदा यहाँ पे पेंटिंग समझ सकता है? मुझे लगता है ये बंदा यहाँ पेंटिंग पूरी कर देगा। जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे पेंटिंग जो रहता है बनाने लगता है और उसमें अपनी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। वो पेंटिंग जो रहती है धीरे धीरे करके वहाँ पे पूरी होने लगती है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है रिलीज होने लगती है। और वहाँ पे जो एनर्जी रहती है बहुत ज्यादा इकट्ठा होकर वहीं पे घूमने लगती है आसपास, और वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी जो रहती है इकट्ठा होने लगती है। तभी जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे बोल रही थी कि चलो इसे यहाँ पे पेंटिंग बनाने देते हैं, इसे हम लोग यहाँ पे परेशान नहीं करते। शर्मा बोलता है कि ठीक है मिस, हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं। तभी वो लोग जो रहते हैं बाहर आ चुके रहते हैं और जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और वहाँ पे उसको बहुत ज्यादा टेंशन भी आ रहा होता है। वो सोच रही थी कि काश ये पेंटिंग यहाँ पे पूरी हो जाए। अब आखिरी होप मेरी यही है कि ये इस पेंटिंग को यहाँ पे पूरा कर दे, जिससे कि मैं यहाँ पे बच जाऊंगा और मुझे यहाँ पे कहीं शादी न करना पड़े। तभी जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे देख रही होती है कि आकाश की तरफ बहुत ज्यादा जो एनर्जी रहती है वो निकलने लगती है और वो जो एनर्जी रहती है वो हमारे एमसी की पेंटिंग से ही निकल रही होती है। वहाँ पे जितने भी सनमन रहते हैं सांग फैमिली के, वो लोग ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बोलते कि अचानक इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे निकलने लगी। वो लोग जो रहते हैं उस एनर्जी को देखते हुए बोलते कि ये एनर्जी तो यंग मास्टर और यंग मिस के रूम की तरफ से आ रही है। लगता है उनमें से दोनों जन कोई कुछ कर रहा है। तभी वहाँ पे जो डैड रहते हैं ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बोले लगते कि अचानक से इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों निकल रही है। तभी जो डैड रहते हैं वहाँ पे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब उनके बेटे के रूम से निकल रही है इतनी ज्यादा एनर्जी। वो जो रहते हैं उनके डैड वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। बोले कि हा 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 हा, आखिरकार मेरा बेटा यहाँ पे कामयाब हो ही गया, वो यहाँ पे लेवल अप कर ही चुका। मुझे पक्का यकीन है कि ये सब मेरा बेटा ही कर रहा होता है। वो जो रहता है वहाँ पे जाते हुए बोलता है कि वाह, मेरा बेटा यहाँ पे कल्टीवेशन में करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो गया और वो उसने पहली बार यहाँ पे अपने एलम को अचीव कर लिया है। अब मेरे को अपने बेटे के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तभी वो अपने सेवन से बोलता है कि जाओ मेरी यहाँ पे हेवनली ड्रैगन शॉट यहाँ पे निकाल लो। तभी वहाँ पे उसके बेटे का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठ के बहुत सारी पिल खा रहा होता है। बोला था कि यहाँ पे मेरा लेवल है बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पे 99 बार यहाँ पे पिल खा ली है, लेकिन यहाँ पे मेरा लेवल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं इस स्टेज में बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा हूँ। और वो वहाँ पे सोचने लगता है कि यहाँ पे मैंने 99 बार यहाँ पे कोशिश करके देख लिया। लगता है यहाँ पे गॉड बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यहाँ पे मेरा लेवल अप हो और मैं कल्टीवेशन यहाँ पे कर पाऊँ। लेकिन वो जो रहता है वहाँ पे सोचता है कि चलो एक और यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं, शायद इस बार मैं यहाँ पे पास हो जाऊंगा और मेरे को यहाँ पे कल्टीवेशन पावर भी मिल जाए। और वो यहाँ पे याद करने लगता है कि अगर तुम दोनों से यहाँ पे कोई भी हमारी फैमिली पे तरक्की नहीं कर पाया तो मैं तुम लोग की यहाँ पे शादी करवा दूंगा दूसरी फैमिली में। यही बात सुन के जो वहाँ पे बेटा रहता है वो बोले थे कि मुझे बिल्कुल भी शादी अभी नहीं करना है, इसलिए मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन करना ही पड़ेगा। और वहाँ पे वो कल्टीवेशन करने के लिए अपनी जो पिल रहती है उसे खाने लगता है। बोले थे कि मैं यहाँ पे और ज्यादा पिल खाऊंगा जिससे कि यहाँ पे मेरा कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू हो जाए और मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाऊँ। वो वहाँ पे कल्टीवेशन करने लगता है और वहाँ पे पिल खा लेता है, जिस कारण से उसको वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और वो बोलने लगता है कि मैं ये सब करके ही रहूंगा, मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन में आगे बढ़ना है, मुझे अपना लेवल अप करना है। ऐसे वो जो वहाँ पे पिल खाता है तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और वो जो रहता है वहाँ पे बोला था कि अचानक से मेरे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे आने लगती है। लगता है ये गॉड का आशीर्वाद है जिसने मुझे दे दिया है और मैं यहाँ पे आप शायद लेवल अप कर सकता हूँ, तो मुझे अब इसमें ध्यान देना चाहिए। वो जो रहता है अपने कॉन्सेंट्रेशन करने लगता है। बोले थे कि मुझे यहाँ पे लेवल अप करना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ पे स्पिरिट स्टेज में जाना ही पड़ेगा। और वहाँ पे जो सांग फैमिली का पैट्रियार्क रहता है वो अपने बेटे के कमरे की तरफ जा रहा होता है और वहीं से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। तो उसे लगता है ये सब मेरा बेटा ही कर रहा है। और वो वहाँ पे अपने बेटे की तरफ जाते हुए बोलता है कि वाह मेरे बेटे, तुम तो यहाँ पे लेवल अप कर चुके हो, अब तुम मेरे बेटे तुम यहाँ पे राइज करोगे और तुम यहाँ पे एक बड़ी अकेडमी में भी जा सकते हो। और वहाँ पे जो उसका बेटा रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होता है, उसका डैड वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होता है और वहाँ पे हंस रहा होता है। बोले तो वाह मेरे बेटे, तुम तो यहाँ पे कामयाब हो गए। वो जो रहता है अपने बेटे के पास दौड़ के जाता है, बोलता है कि वाह मेरे बेटे, तुमने तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा अचीवमेंट कर लिया है, तुम तो यहाँ पे पास हो गए हो। तभी जो उसका बेटा रहता है बोलता है क्या डैड, आपको ये सेंस हो गया क्या मैं यहाँ पे लेवल अप कर चुका हूँ? क्या आप बताएंगे कि आखिर आप इतने ज्यादा खुश हैं, क्या मेरा यहाँ पे लेवल अप हो चुका है? तभी जो उसका डैड रहता है बोलता है कि हाँ बेटा, तुम यहाँ पे स्पिरिट स्टेज में पहुंच चुके हो और यहाँ पे तुम पूरी सिटी में सबसे पहले बंदे हो जो कि यहाँ पे स्पिरिट स्टेज में पहुंच चुके हो। अगर तुम यहाँ पे पहुंच गए हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी यहाँ पे हमें एस्ट्रियल एलम का हमें बताया जाता है कि वहाँ पे एक सेक्रीफाइस हेवनली सेक्ट है जिसमें तुम यहाँ पे पार्टिसिपेट ले सकते हो। ये यहाँ पे 2 सिटी के अंदर इसका एक ब्रांच है जिसमें तुम यहाँ पे पार्टिसिपेट ले सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। और वो जो रहता है अपने बेटे को लेकर के गोद में बहुत ज्यादा खुश होता है और बोल रहा था कि वाह मेरे बेटे, तुमने यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल कर दिया। उसका जो बेटा रहता है बोलता है हाँ डैड ये सब हो चुका है, तो क्या मैं यहाँ पे सेक्ट में जा सकता हूँ और क्या मैं यहाँ पे शादी बिल्कुल भी नहीं होगी ना, आप मेरी शादी आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे? तभी जो उसका डैड रहता है वहाँ से जाते हुए बोलते कि हाँ बेटा, तुमने यहाँ पे स्पिरिट रेलम में ब्रेक थ्रू कर लिया तो मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा, तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बस यहाँ पे चिंता है तुम्हारी बहन की जो कि यहाँ पे बिल्कुल बेकार है और वो हमारे परिवार में बिल्कुल भी योगदान नहीं दे रही है, तो शायद हम उसकी यहाँ पे शादी करवा सकते हैं जिससे कि वो हमारी फैमिली के और ज्यादा मजबूत करने की कुछ तो मदद आएगी। तभी जो
उसका भाई रहता वहाँ पे बोला था कि बहन प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर देना, लेकिन तुम यहाँ पे बिल्कुल भी मेरे इतने काबिल नहीं हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पे शादी करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे अपनी पेंटिंग को पूरा कर रहा होता है और बोल रहा था कि ये पेंटिंग बस थोड़ी सी यहाँ पे बची है, थोड़ी देर में यहाँ पे पूरी हो जाएगी। जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे पेन रख देता है, बोल रहा था कि ये पेंटिंग यहाँ पे पूरी हो चुकी है और उस पेंटिंग के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। जो कि हमारा एमसी रहता है बोला था कि इस पेंटिंग के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है। अभी वहाँ पे स्टार मैप आ चुका रहता है और जो हमारा एमसी रहता है उस स्टार मैप को देख के बोलता है कि आखिर ये यहाँ पे क्यों आ गया, लगता है ये मुझे अपने अंदर यहाँ पे बुला रहा था, मुझे चल के देखना पड़ेगा कि आखिर इसके अंदर यहाँ पे है क्या। तभी वो स्टार जो मैप रहता है वहाँ पे खुल चुका रहता है और जो हमारा एमसी रहता है बोला था कि ये मुझे अंदर बुला रहा है, तो मुझे एक बार अंदर जाके देखना चाहिए कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे स्टार मैप के अंदर चला जाता है, बोला था कि मैं इसके अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि इसके अंदर क्या चेंजेस आए। जो हमारा एमसी जैसे ही स्टार मैप के अंदर जाता है तो बोलता है कि वाह ये जगह तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिस्टल भी है, लगता है ये क्रिस्टल तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पे जो पहले से भी बहुत ज्यादा अलग दिखने लगा, ये यहाँ से पहले से भी बहुत ज्यादा अलग दिखने लगा और यहाँ पे यूजफुल एनर्जी जो है बहुत ज्यादा होने लगी। तो यहाँ पे कल्टीवेशन अगर हम करते हैं तो हमारा कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। और एमसी जो रहता है बोले थे सब स्टोन की वजह से यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे स्टोन लगे हुए हैं, जिस कारण से इनके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। और जो हमारा एमसी रहता है अपने चार्ट के अंदर वहाँ पे घूम रहा होता है, बोले थे कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा स्टोन है, पता नहीं यहाँ पे इतने सारे स्टोन यहाँ पे कहाँ से आ गए हैं। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोला था कि लगता है उस दौरान यहाँ पे ये सारे यहाँ पे स्टोन आ चुके हैं, शायद इस टेक्निक की वजह से हो सकता है, जहाँ पे मैंने उस पेंटिंग को यहाँ पे शायद पूरा कर दिया ना, इसलिए यहाँ पे ऐसे सब हुआ है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे चार्ट के अंदर जो महल रहता है उसके पास पहुंच चुका रहता है, वहाँ पे एक स्टोन के ऊपर वो हाथ लगाता है, बोलता है क्या कर स्टोन के अंदर ऐसा है क्या, मैं देखना चाहता हूँ क्या कर इसके अंदर है क्या। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक स्टोन के ऊपर वहाँ पे हाथ लगाता है, बोलता है कि मैं चेक करता हूँ क्या कर इसके अंदर इतना ज्यादा एनर्जी कहाँ से आ रही है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे उसको जैसे ही हाथ लगाता है तो वहाँ पे कुछ सिंबल आ चुके रहते हैं, जिसे हमारा एमसी रहता है देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलते कि आखिर इतने सारे सिंबल यहाँ पे कैसे आ गए। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि ये तो मुझे यहाँ पे एक टेक्निक लग रही है, लेकिन ये उस पेंटिंग के साथ अंदर से आई है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उस पेंटिंग के अंदर एक खास यहाँ पे शॉर्ट टेक्निक हो। तभी जो हमारा एमसी रहता है उस शॉर्ट पेंसिल टेक्निक को जो रहता है वहाँ पे देखने लगता है, बोले थे कि ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा कमाल की है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है और बहुत ज्यादा कमाल की टेक्निक है, लेकिन अचानक से ये पेंटिंग के अंदर कैसे निकला है ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पे जो शॉर्ट स्पीड रहती है वहाँ पे बोल रही थी कि यही तो इसकी खासियत है, इस यहाँ पे स्टार चार्ट की यहाँ पे ये खासियत है कि ये किसी भी चीज को बहुत ज्यादा आसानी से समझ सकता है। और उसकी ऐसी बातें सुन के जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोले थे कि आखिर यहाँ पे कौन है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे झटके से पलटता है और उसके ऊपर वहाँ पे अटैक कर देता है, बोले थे कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे मुझे कुछ बता सकते हो। तभी वो जो वो रहती है स्पीड वहाँ से गायब हो चुकी रहती है और जैसे हमारा एमसी रहता है उसके ऊपर अटैक करता है तो वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाती है और वहाँ पे दूसरी तरफ निकल आती है। और जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि आखिर तुम हो कौन हो, यहाँ पे कैसे आ गए, क्या तुम यहाँ पे मुझे कुछ बताओगे। और वो जो स्पीड रहती है वहाँ पे हंस रही होती है, बोले थे क्या तुम यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचानते हो, क्या तुम यहाँ पे बताओगे, हम तो यहाँ पे पहले भी मिल चुके हैं, तो क्या तुम्हें यहाँ पे मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अभी जो एमसी रहता है बोले थे कि आखिर तुम हो कौन, तुम उस बार उस जंग में भी मेरे साथ अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गए थे और तुम अब यहाँ भी अचानक से आ गए, आखिर तुम ये बताओगे कि आखिर तुम हो कौन हो, तुम यहाँ पे मेरे साथ क्या कर रहे हो। तभी वो बोलते कि अरे अरे तुम शांत हो जाओ, तुम यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे कि मैं इस शॉट के अंदर ही यहाँ पे रहता था, लेकिन अचानक से इस शॉट ने यहाँ पे तुम्हें अपना पूरी तरह से मास्टर मान लिया, इसलिए मैं इस शॉट के अंदर अब यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ। ये बात सुन के जो हमारा एमसी रहता है बोले कि लगता है शॉट भी इस बात को यहाँ पे एग्री कर रही है कि वो इसके अंदर यहाँ पे रहता था। तभी वो बोलता कि अब तुम तो जानते हो कि हम दोनों यहाँ पे दुश्मन नहीं है, हम दोनों यहाँ पे अनजान नहीं, तो तुम यहाँ पे मेरी बात सुनो प्लीज। और वैसे भी हम दोनों का जो दुश्मन है वो एक ही है, यहाँ पे सेक्रीफाइस हेवेलिस है, तो हम दोनों को यहाँ पे हाथ मिलाने चाहिए और यहाँ पे बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय बाय।